अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मेरे हस्बैंड आखिरी अशरे में माशाल्लाह से एतिकाफ़ करते हैं, तो ये बच्चों की ड्यूटी बढ़ जाती है, भाई छोड़ने जाओ लेने जाओ। तो चले ये भी इस पर भी वो बैठ के सवाब कमा रहे हैं, हम ये सब कर करके सवाब कमा रहे हैं। अच्छा, मैं बता रही थी बच्चे जब जाते हैं ना स्कूल वगैरह तो दुआएं पढ़ते हुए जाते हैं, उससे क्या होता है बच्चों को याद हो जाती है। किसी ने मुझसे पूछा था कि बच्चों को दुआएं किस तरह याद की जाए, तो ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है। अब ये देखिए हनाना एक दुआ पढ़ेगी, वो खुद पढ़ते पढ़ते याद होगी, उसको किसने याद नहीं कराया। फिर बहुत दिन हो गए थे, हनाना ने उसके अब्बा को नहीं देखी तो बड़ी याद आ रही थी। हालांकि उसने लेटर भी लिख के भिजाई कि अब्बा आपकी बहुत याद आ रही है मुझको। फिर आज मेरे को बोली कि नहीं अम्मी आप मेरे को प्लीज़ लेके चलो। तो मुझको मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े वगैरह भी ड्रॉप करने थे, तो मैंने कहा कि चलो जाकर आते। तो बड़ी खुश तैयार होकर जा रही है अपने अब्बा से मिलने के लिए। पप्पा हारा छे? हाँ तो मजा आई बीजू को कीधું પપ્પા સમજ કરે તું કારતામાં હું લખેલું હતું તું પપ્પા પહેલા। कल भाई की फैमिली और अम्मी को दावत थी कि भाई इफ्तारी आप मेरे घर पे करना। ये दावत असल में है ना मेरे शोहर जब एतिकाफ में बैठते नहीं उससे पहले हो जाती है, 20वें रोजे से पहले ही हो जाती है। लेकिन ये बार चूंकि भाई ट्रैवल में थे तो फिर इसलिए थोड़ा लेट में चली गई है। तो यहाँ मैंने पेटिस बना लिया, इसको बना के मैं फ्रीजर में डाल दूंगी, फिर दूसरे दिन उसको लेके हम फ्राई कर लेंगे खाली। सो यहाँ बेसिक सब मसाला भूनना है कीमे के साथ में। तो यहाँ क्लिप चलते रहेंगे और हम आज जिस सूरे पे बात करेंगे वो सूरे सुनने में बड़ी प्यारी है, पढ़ने में बड़ी प्यारी लगती है, और मुझको लगता है हर मुसलमान को 2-4 आयत तो सूरे की याद होगी ही होगी। और चलो 2-4 आयत याद हो नहीं हो, पर एक उसमें की आयत तो जैसे ही मैं पढ़ूंगी सब बोलेंगे हाँ ये तो हमको याद ही याद है। तो सूरे है सूरे रहमान। जी हाँ, सूरे रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान। ये चले आगे आपको याद होनी हो, लेकिन उसमें की एक आयत याद है, वो कौन सी? फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा चले मालूम करते कि सूरे कब आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में है और 10 साल से मक्का वालों को दीन की तबलीग दावत दे रहे हैं, और जो काफिर है उनकी बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ तक कि वो ज़िद्दी हो गए कि 10 साल में यानी एक ही बात की जाए तो कैसे इंसान ज़िद्दी हो जाता है। तो अल्लाह अलग अलग तरीके से इनको समझा रहा है आयतें फेर के, पर इनकी समझ में नहीं आ रही। यहाँ तक कि ज़िद्दीपन इंतहा पर हो गया। तो फिर जब कोई इंसान गुस्से में एकदम ज़िद्दी हो जाता है ना, तो उसकी हाल कैसा हो जाता है कि वो लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसको जो बचाने वाले होते हैं, जो रोकने वाले होते हैं, वो कितनी बार बोलते हैं कि पीछे आओ, नहीं हमको नहीं लड़ना है, सुनो मेरी बात, नहीं लड़ना है। एक बार में तो क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो इतना जिद्दी में अपने आगे बढ़ चुका कि सामने वाले की बात ये सुन ही नहीं पा रहा है। तो कितनी बार बोला जाता है ताकि एक बार तो इसकी अकल में आ जाए। तो बिल्कुल यही हाल है कि कुफ्फार मुशरिकीन को अल्लाह बोल रहा है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को झुटलाओगे, कौन कौन सी अपनी रब की नेमतों को झुटलाओगे। ये इतनी बार बोला गया कि एक बार तो कुछ समझ में आ जाए। देखे फिर काफिर जो जिद्दी हो चुका, जो ढीठ हो चुका, उसके लिए अल्लाह सूरह उतार रहा है अर्रहमान, कि अल्लाह रहमान है, यानी इतने जिद्दियों के लिए रहमान है, काफिरों के लिए रहमान है। लेकिन आज हमने और आपने जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट बनाए है ना, वो ये है कि सजा देने वाला है, वो जहन्नम में जलाएगा। यहाँ तक कि हम बच्चों को भी ऐसा ही सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करने का, नहीं तो अल्लाह आग में जलाएगा, अल्लाह पपाऊ करेगा। ये पता नहीं क्या थॉट हमारी हो चुके। अल्लाह खुद बता रहा है कि वो रहमान है, वो तो रहम करने वाला है। और उसकी रहम की दलील ये है कि कुरान सिखाया, यानी कुरान का सिखाना। जब आप कुरान से कनेक्शन रखेंगे तो पता चलेगा वो कितना रहमान है। लेकिन हमारा कनेक्शन चूंकि है नहीं कुरान से, इस वजह से आपको पता ही नहीं कि वो कितना रहमान है। वरना एक एक आयत जब इंसान पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि उसकी रहमत की इंतहा क्या है। आज हमने कुरान को है ना सिर्फ बरकत का और ओकेशन पे पढ़ने का जरिया बना दिया है। समझना तो हमने है ही नहीं, कुरान में है क्या वो तो हम समझना चाहते ही नहीं है। जब हम कुरान से अपना कनेक्शन समझने के थ्रू बनाएंगे नहीं, किस तरीके से अंदाजा होगा कि रहम किसको कहते हैं। कभी भी कुरान से कनेक्शन बनाने में लेट नहीं हुआ। चाहे अगर पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ने की छोटी छोटी कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता, छोटी छोटी कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए कुरान खुद 23 साल में आया है, मतलब 23 साल में पूरा कुरान उतरा है। अगर हम सीखना चाहे उसको 23 साल भी लग जाए या उससे ज्यादा लग जाए, अल्लाह को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है कि अगर हमको वाकई में अल्लाह से अपना कनेक्शन को, रहमान से अपने कनेक्शन को बनाना है तो अल्लमल कुरान, कुरान पर ध्यान देना है, कुरान समझना है। हम नियत करें इंशाल्लाह कि
रमज़ान में तो किए हैं थोड़ी बहुत, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद भी हम कुरान से अपने कनेक्शन को बाकी रखेंगे और एक एक आयत को बिल्कुल समझने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कुरान पढ़ने सीखने वाला बना दे ताकि हम कुरान के ज़रिए रहमान से जुड़ जाए। तो आज है इफ्तारी की दावत, तो तकरीबन सारे काम निपट गए हैं। मैंने सोचा ईद के भी साथ साथ में तैयारी करते जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बादाम की बर्फ़ी। उसके लिए मैंने 4 कप मिल्क पाउडर लिया है और हाफ कप मिल्क लिया है। मैंने थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा में बनाया है। तो मिल्क पाउडर के अंदर मिल्क को डाल दिया है और इसको मिलाकर एक साइड में रख दिया। फिर हमने एक पैन लिया है, वो 4 कप मिल्क पाउडर था ना, तो वही रेशो हम रखेंगे। 4 कप यहाँ मैंने पानी का ऐड कर दिया है और 4 कप शक्कर का ऐड कर दिया है। बस ये शक्कर को घुलाना है, यानी पानी में शक्कर पिघल जाएगी, इतना ही, शीरा वीरा नहीं बनाना है। तो वहाँ शक्कर पिघल रही है। यहाँ पर मैंने 3 कप बादाम लिए हैं। देखिए 4 कप का मेजर चल रहा था, लेकिन बादाम इसमें जाएंगे 3 कप। सो 3 कप मैंने बादाम लेकर है ना, इसको फ्रूट प्रोसेस में डाल दिया है और इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। बहुत बारीक भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं, थोड़े अगर मोटे मोटे टुकड़े रह जाए तो भी कोई नहीं, पर बारीक भी होना चाहिए। ये देखिए इतना पाउडर भी नहीं है, लेकिन हाँ छोटे छोटे जंक्स भी बाकी रह गए कि मुंह में आएंगे तो भी अच्छे लगेंगे। सो बस ये ऐसा कुछ आपने पीस के रखना है। फिर वो शक्कर डिजोल्व हो गई ना, तो फिर यहाँ पर मैंने 1.5 कप घी का ऐड कर दिया है। यानी 3 कप बादाम है तो उसका आधा यानी 1.5 कप घी का ऐड कर दिया है और एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। फिर जैसे ही वो बॉईल आ गया तो मिल्क पाउडर और मिल्क जो हमने मिक्स करके रखा था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में जो हमने बादाम पीस के रखा था ना, वो ऐड कर देंगे और साथ में इलायची का पाउडर 1 टीस्पून जैसा। ये आपको कम ज़्यादा, वो तो इलायची ऐसा ही होता है ना, किसको ज़्यादा पसंद किसको कम पसंद, तो अपने हिसाब किताब से वो डाल देंगे। और अब क्या करना है, बस ये अब भूनना ही भूनना है। बादाम का हलवा है, बादाम की बर्फ़ी, कोई भी बर्फ़ी बन रही है तो उसमें मेन काम होता है भूनना। तो अभी तो कितना लिक्विड फॉर्म है, तो जब तक ये पूरा यानी पानी खुश्क नहीं हो जाएगा तब तक हमने भूनना भी है, ताकि एक अच्छा कलर भी आ जाए और हमारी बर्फ़ी फिर बन के तैयार हो जाए। अच्छा एक टिप है कि पतीले बड़े में बनाए, वरना वो बहुत ज़्यादा उड़ता है। देखिए मैंने पतीला मतलब इतना बड़ा नहीं लिया है तो बहुत उड़ उड़ के निकल रहा है, इसलिए फिर मैंने ग्लव्स पहने, नहीं तो हाथों पे चटके बड़े लगते हैं। तो ग्लव्स या पहन ले, लेकिन उससे बचने के लिए भाई बेटर है कि आप बड़ा पतीले में बनाएं। तो ये बस भूनते भूनते अब कौन से स्टेज पर पहुंच जाता है मैं बताती हूँ कि हो गया, डन हो गया। जब पानी कम खुश्क होने लगेगा ना तो लगातार उसको हिलाना है, वरना जल जाएगी। और ये देखिए पूरा कलर ब्राउन की तरफ हो गया है, यानी हमारी बर्फी तैयार होने पर आ गई है। और ये जब पतीला छोड़ने लग गया, यानी आप हिलाओ इस तरीके से साइड से कॉर्नर से, तो ये आपको पतीला एकदम आराम से छोड़ के निकल रहा है, मतलब हमारी बर्फी हो चुकी है तैयार। मैंने ट्रे पर घी लगा लिया है और फिर ये बैटर हम निकाल लेंगे और ट्रे में अच्छे से फैला देंगे। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले आपको कितनी मोटी चाहिए कितनी बारीक चाहिए। तो मैंने पूरा ट्रे एक ही में डाल दिया, वरना 1.5 ट्रे भी हो सकती थी, पर हमने कहा चलो एक ही बार में डन कर देते हैं। सो ये हो गया। अब ये जब ठंडी हो जाएगी ना, मैं इसको ढाँक कर यानी क्लीन अप लगा दूंगी और फ्रिज में डाल दूंगी और 1 दिन बाद इसके पीसेस बनाऊंगी। फिर हो गया है इफ्तारी का टाइम। तो जो पेटीज हमने बना के रखे थे उसको मैंने अंडे में डिप कर करके उसको फ्राई करने रखूंगी। अच्छा ये बच्चे मेरे इतने खाते नहीं है, इसलिए मैं बनाकर इसको फ्रीजर नहीं कर देती हूँ। बस इस दिन थोड़े से बनाए हुए हैं और बस, यानी एक ही बार में खा जाए, या 2-4 बच्चे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो बल्क में जो बनाया जाता है ना, वो बच्चे नहीं खाते, इसलिए हम बनाते नहीं है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग ये पेटीज वगैरह बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो अल्लाह का शुक्र अफ्तारी हो गई तैयार। ये है शाही टुकड़े, फिर चिप्स और चिकन और एम्पनादा, थोड़े वड़े बनाई थी, खिचड़ा है, मशरूम कप है, चना चाट है, समोसा चाट है और पेटीज और शरबत। बस ये थी आज की हमारी अफ्तारी। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। चलो हजरत दुआ मांगो। मांगे थे क्या? ना कम टू पनामा मुझे बोले उसको दुबई भेज दो। बोला हाँ आई लाइक पनामा।